हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज़। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के एक असाइनमेंट की, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर में हम बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, यहाँ पे सब आपको कवर किए हुए हैं। अभी स्वीकृति मतलब एक्नॉलेजमेंट आपको बताया गया है। फिर वर्ण, स्वर, मात्राएं, जो भी इसका आधार है वो सब बताया गया है। जो हिंदी व्याकरण का आधार है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, संधि शब्द, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अल्प विराम या विराम चिन्ह जिनको हम कहते हैं, पत्र, निबंध और कहानी लेखन। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं सूची में। उसके बाद आप अभी स्वीकृति में आप धन्यवाद करते हैं अपने टीचर्स को, और जो बढ़ता हुआ जो हिंदी व्याकरण का जो महत्व है उसको समझाते हैं, क्योंकि हिंदी का जो महत्व है वो व्याकरण के बिना बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद आप वर्ण बताएंगे, वर्णों का उच्चारण, स्थान, स्वर के भेद, और स्वर और व्यंजन के टाइप्स जो हैं, सघोष वर्ण, अघोष वर्ण, व्यंजन में भी अल्प प्राण, महाप्राण, इस तरह से आप बताते हुए चले जाएंगे। और स्वर के जो भेद हैं यहाँ पे, ह्रस्व स्वर, ध्वर्ग, दीर्घ स्वर, ये सब, अनुस्वार, विसर्गे, मतलब जो भी इसका जो बेस है, आधार है, जो हमारा व्याकरण, जो हम जिसकी वजह से हम शब्द का निर्माण कर पाते हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। और एक एक पिक ज़रूर लगाते चले जाएंगे, क्योंकि जब भी हम असाइनमेंट बना रहे होते हैं तो उसमें हमारे पिक्स जो है वो बहुत ही सुंदर लगता है उससे असाइनमेंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चीज़ों को समझने में। पर्यायवाची के बारे में बता सकते हैं आप, कुछ एक डेफिनेशन लिखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स आप देंगे इस तरह से। और उसके बाद विलोम शब्द की कुछ पिक्स लगा सकते हैं, और उसके साथ ही उसके कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, और एक डेफिनेशन आप उसका दे सकते हैं, एक परिभाषा लिख सकते हैं विलोम शब्द की। साथ ही उसके बाद आप संधि के भेद बताएंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, और यण संधि, आयादी संधि, इस तरह से आप संधि को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर है शब्द निर्माण, शब्द रूप किस तरह से निर्माण होते हैं, इस तरह से आप बता सकते हैं, कुछ शब्द लिख के दिखा सकते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, समास के बारे में बता सकते हैं, वो भी हमारा व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फिर हम बताएंगे संज्ञा के बारे में, और संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा हो सकती है, एक पिक के साथ बता सकते हैं। और सर्वनाम जो है वो सर्वनाम के भेद जो है, आप सर्वनाम के भेद बताएंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट हमारी व्याकरण है वो सभी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ छूटा भी होगा तब भी आप उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। अगर इस प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ कमी है, आप उनको और कंप्लीट करेंगे और सुंदर बनाएंगे। क्रिया भी यहाँ पे बताई गई है, क्रिया के प्रकार जो है, देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ है। और विराम चिन्ह जो है, विराम चिन्ह यहाँ पे कितने तरह के होते हैं और उनका यूज़ कैसे किया जाता है, ये सब एक्सप्लेन करेंगे। पत्र लेखन, देखिए पत्र लेखन जो है वो बहुत ही सुंदर यहाँ पे पिक बनाया हुआ है, लगाया हुआ है, पिक्चर बहुत ही सुंदर है। और इस तरह से पत्र लेखन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र आप लिख के दिखाएंगे। साथ ही साथ फिर उसके बाद निबंध लेखन जो है वो भी आप बताएंगे। निबंध लेखन की, जैसे यहाँ पे क्रिसमस का निबंध लिखा हुआ है, साथ ही क्रिसमस की ही एक पिक्चर भी सुंदर सी लगी हुई है। कहानी लेखन, कहानी एक सुंदर सी आप लिख के दिखाएंगे, साथ में एक पिक्चर भी दिखाएंगे। तो इस तरह से ये कहानी लेखन के साथ ही हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा होता है। धन्यवाद।